आज हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिखाने वाले हैं, जिसमें अक्सर अधिकतर छात्रों को प्रॉब्लम आती है किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, 3 आ गया, लेकिन 10 का वर्गमूल निकालने में अधिकतर छात्रों को समस्याएं होती है और जिसके कारण हमारा जो अंक की क्वेश्चन है वो वहीं पर हमें छोड़ना पड़ता है। तो अब अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो इसके बाद आपको वर्गमूल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप चुटकियों में वर्गमूल निकाल सकते हो। इस ट्रिक को आप ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 11, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 11 को हम ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर न हो। तो 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 2, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 16 - 5। 16 में से 5 गया, कितना बच गया 11, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इनमें से एक ही पार्ट लेना है, या तो इसका अध्ययन करना है या इसका। जिसमें यह संख्या जो है छोटी होगी उसको हम आगे प्रोसेस में लेंगे। तो इसको तो क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, तो इसको लेंगे। अब हम इसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, क्या करते हैं 9 का वर्गमूल निकाल कर लिखते हैं। 9 का वर्गमूल होगा हमारा 3। ये जो साइन है इसको ऐसे ही रखेंगे, ये जो 2 है इसको भी ऐसे रखेंगे, अपोन करेंगे, इसका डबल अपोन में ले लेंगे। 3 का डबल कितना होगा हमारा 6। अब इसको सोल्व कर देंगे। 36 18 2 20, 20 बटे कितना आएगा हमारा 6, 36 18 और 36 18, 3.3। तो दशमलव के एक स्थान तक बिल्कुल शुद्ध इसका मान हमारे पास मिल जाता है और जो हमारे अंक की क्वेश्चन के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना है। 15 को ऐसे दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम 15 को लिख सकते हैं 16 - 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस में लिखेंगे तो ऐसा आएगा, अगर प्लस में लेना है तो 9 + 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15। लेकिन हमें कौन सा लेना है, कौन सा हमारे लिए उचित है, जो हमारे आंसर को सही लाएगा, जिसमें ये जो नंबर है ये छोटा होगा। ये नंबर छोटा कौन से में है, इसमें है, तो हम इसको लेंगे। आगे क्या करना है, बस 16 का वर्गमूल निकाल दो। 16 का वर्गमूल होगा 4। ये माइनस का साइन ऐसे रखो, 1 को भी ऐसे रखो, बस इसका डबल करके यहाँ पे लिख दो। 4 दूनी कितना होगा 8, 8 चौक 32, 32 में से कितना बचेगा 31 बटे 8। 31 को 8 से डिवाइड कर दो, 31 से 8 को डिवाइड करते आ जाएगा 3.87। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, 3.87 ही आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक तो बिल्कुल शुद्ध आएगा, लेकिन दूसरे अंक में गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये 60 का रूट है, इसको हमें हल करना है। अब इसको कितने भागों में, 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, प्लस में या माइनस में। तो या तो लिख सकते हैं हम इसको क्या 64 - 4, 64 में से 4 का कितना बचता है 60 बचता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 49 + 11। या तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास रूट 60 है, रूट 60 को हम क्या लिख सकते हैं 64 - 4 लिख सकते हैं, या 49 + 11 लिख सकते हैं, जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, दोनों में से लेना कौन सा है हमें, जोन से में ये नंबर छोटा होता है। 4 नंबर क्या है इसमें छोटा है, तो ये हम नंबर लेंगे। 60 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना 64 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा 8 होगा। माइनस ऐसे रखेंगे, 4 को भी ऐसे रखेंगे, अपोन में हम क्या कर देंगे, इसका डबल करते हैं। 8 दूनी 16, 4 से कट के कितना आएगा 4 आएगा। 8 चौक 32, 32 में से गया 31 बटे 4 होगा, और 31 को हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 7.75 यही हमारा क्या है, आंसर है। आप इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चनों में निकाल सकते हैं। इस ट्रिक की आप प्रैक्टिस करें,
जिससे आप एग्जाम में अपने अंक की क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास है 10.1, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 10.1 है, हम पॉइंट का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। 10.1 है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ट्रिक जो है, ट्रिक वही है जो आपने अभी पढ़ी है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। 9 प्लस 1.1, 9 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा? 10.1 होगा। वर्गमूल हमारा 3 होगा, लिख दिया। प्लस इसको जो होगा तो ऐसे ही लिखेंगे 1.1, और इसका डबल करके यहाँ पे लिखते हैं 3 दूनी 6। अब 36 18 और एक 19.1 होगा। 19.1 अपॉन 6, हम 19.1 को कहीं से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। यह आएगा हमारा 3.18, 3.18। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है जब फिजिक्स के तुम अंकित क्वेश्चन निकालते हो तो उसमें लास्ट में जो है 10.1 आ जाता है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो और कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हो। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको नहीं छोड़ेंगे और इस विधि से आप वर्गमूल जो है वो आसानी से निकालना सीख लेंगे।